भारत। इसे शाहजहां, एक मुगल सम्राट ने अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था, जिनकी मृत्यु उनके 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान हो गई थी। इस मकबरे को सच्चे प्यार का प्रतीक माना जाता है। यह मकबरा 17वीं सदी में यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। यह मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो इस्लामी, फारसी और भारतीय वास्तुकला के तत्वों को मिलाता है। भव्य भवन परिसर लगभग पूरी तरह से सममित है और एक समृद्ध परिष्कृत अलंकरणों की श्रेणीबद्ध प्रणाली प्रस्तुत करता है। मुख्य इमारत स्वयं मकबरा सफेद संगमरमर से बनाई गई थी। इसके गुंबद, सजावटी ईवान और सजे हुए मीनार वास्तुशिल्प और कलात्मक उत्कृष्ट कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाधि के प्रत्येक कोने पर 4 मीनार वास्तव में कोई धार्मिक कार्य नहीं करती हैं। इमारत के पश्चिमी और पूर्वी पक्षों पर लाल बलुआ पत्थर के 2 भवन बने हैं। बाईं ओर की इमारत एक मस्जिद है। दूसरी इमारत शायद कभी धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं की गई थी। इसे केवल परिसर की समरूपता को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। भवनों को एक बगीचे से घेर कर सजाया गया है, जिसमें पानी के पोखर और फव्वारे हैं। ताजमहल के बारे में कई कथाएं मौजूद हैं। एक के अनुसार सम्राट ने मुख्य वास्तुकार की पत्नी को मार डाला ताकि वह शहंशाह के अनुभव किए गए शोक को महसूस कर सके। यह भी माना जाता है कि शाह ने निर्माण में शामिल कारीगरों के हाथ कटवा दिए और वास्तुकार की आंखें निकलवा दी ताकि वे फिर कभी इस जैसी शानदार इमारत का निर्माण न कर सकें। एक अन्य किंवदंती के अनुसार शाह ने अपनी कब्र के लिए नदी के दूसरी ओर काले संगमरमर से बना ताजमहल का प्रतिबिंब बनाने की योजना बनाई थी। इसके लिए नदी पर एक पुल होता जो इसे ताजमहल से जोड़ता। हालांकि शाह का मकबरा उनकी पत्नी के बिल्कुल बगल में है। इमारत परिसर को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर सांस्कृतिक स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। 2007 में इसे विश्व के नए 7 आश्चर्यों में से एक के रूप में भी चुना गया था। ताजमहल हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह भी बताता है कि परिसर की संरचना क्यों बिगड़ रही है।